एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कहा है कि 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 जो है एक कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर। तो यानी कि ये आएगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पावर में हाफ आ गया। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एन बाहर आ जाता है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक्स का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है। तो चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए ये पावर आ जाएगी बाहर हाफ। ओके, इस टर्म में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है हमारे पास चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स की जगह पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हमें क्या मिलेगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। राइट, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो कॉट एक्स स्क्वायर है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स हमारे पास होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। साथ में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलेस आप जानते ही होंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट एक्स स्क्वायर है। राइट, अब ये -1/2 है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन हम बाहर लिख लेते हैं। ये है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, दैट इज़ राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को हम यहाँ पे लेते हैं -2 इसको क्या कर सकते हैं, इसको जैसे हमने यहाँ पे अंडर रूट को पावर में लिख दिया था, अब इसको अंडर रूट में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो कोसेक स्क्वायर है, तो ये अगर हम नीचे ले जाना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, और एंगल जो भी है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। राइट, ये एक्स है, ये 2 रहा, माइनस साइन यहाँ आ गया, और इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। देखते हैं विजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, कॉस अपॉन साइन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अपॉन, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। राइट, ये हमने इसको कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लिया, और यहाँ पे क्या है, 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं दिख रहा है या नहीं। ओके, तो ये सही है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, -2x है, -2x ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो है हमारे पास कॉस अपॉन साइन में हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे क्या है, 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप इसको चेंज कर सकते हो एनसीईआरटी में मैच करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, -2x। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन, यहाँ पे हम इसको साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये जो टर्म है एज इट इज़ कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। राइट, ये लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। और 1 में क्या है, 1 में है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इसको हम अंडर रूट में सेपरेट कर चुके थे, तो अंडर रूट में ही रहने देते हैं। इसको अलग से अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं।
ऐसे, और इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है अंडर रूट के अंदर है, पहले वाला कॉस और दूसरे वाला साइन। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर ये टर्म लिखा हुआ है, तो इससे एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमारे पास अंडर रूट में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2x, यहाँ पे साइन की एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे तो आएगा हमारे पास 1/sin x², ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये अंडर रूट sin x² मिलेगा, ओके। और ये हो जाएगा अंडर रूट cos x², ठीक है। यहाँ पे इससे ये एक पावर कैंसिल आउट हो गई, ये ऊपर अंडर रूट में बचा। अब इसको हम कंप्लीट अंडर रूट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sin x² और यहाँ पे cos x², और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, और यहाँ पे क्या आएगा 1/sin x², ठीक है। अब यहाँ पे ये अंडर रूट 2 आएगा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे -2 अंडर रूट 2x/, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, देखिए यहाँ पे 2 sin cos, ये क्या होता है अंडर रूट 2 sin, यहाँ पे क्या आएगा sin 2x का फॉर्मूला, तो sin 2x, ठीक है। अब x यहाँ पे x² है, तो फॉर्मूले में क्या आएगा यहाँ पे x², ओके। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/sin x², ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया जैसा एनसीईआरटी में हमें आंसर गिवन है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको पावर में लिख लिया, इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो एक पावर कम हो गई, चेन रूल लगाया तो cot x² का डिफरेंशिएशन हमें करना था, इसका हो गया -cos x², और यहाँ पे चेन रूल से फिर से हमें x² का डिफरेंशिएशन निकालना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया। इसके बाद में बस अरेंजमेंट किया, यहाँ पे इसको लिख लिया अंडर रूट की फॉर्म में, यहाँ पे ये जो है इसको आगे करके लिख लिया, इसको लिख लिया cos/sin की टर्म में, फिर हम इसको ऊपर ले गए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे sin x² से ऊपर और नीचे भी। अब यहाँ पे इससे एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे एक पावर बची, ये जो है हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये अंडर रूट में आ गया, इनको हमने एक अंडर रूट के अंदर लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास sin 2x, यहाँ पे x² है तो फॉर्मूला x² का हो गया, और अंडर रूट 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।